Good morning, dear friends. Once again, welcome to all to your own channel, Dusty, the Ray of Light. As you all know that we are running with MATLAB series and we are trying to understand the basic concepts of matrix operations and their useful built-in matrix functions, right? सबसे पहले हम लोगों ने मैट्रिक्स ऑपरेशंस की बात की, जिसके अंदर हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें लास्ट क्लास में डिस्कस करी। आज जो चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व दिस सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैटलैब, राइट। आप लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करी होगी यूजिंग मैट्रिक्स फार्मूला, है ना। अभी मैं आपको बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। केवल 5 से 7 मिनट क्लास होगी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन क्लास है ये। देखिए, व्हाट हैज़ बीन डिस्कस इन द लास्ट क्लास, आई एम जस्ट समराइजिंग यू। इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द मैट्रिक्स एडिशन, जिसके लिए हमने a प्लस बी, ए और बी यहाँ पर मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना। फिर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम ये एक्चुअली एस्ट्रिक सिंबल काम में लेते हैं, वो लगा देता हूँ मैं, राइट। फिर हमने मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, DET ऑफ ए, ये फंक्शन है। इनवर्स कैसे निकालते हैं, उसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, एंड हाउ टू डिटरमाइन द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेस। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ट्रेस को लेकर के कमेंट किया एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट। एक्चुअली ट्रेस जो है वो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स होता है, ठीक है ना। फिर हमने रैंक निकालना सीखी एंड देन फाइनली वी हैव फाइंड आउट हाउ टू कॉन्कनेटिंग द मैट्रिसेस, जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही तरीके हमने देखे। हॉरिजॉन्टल के अंदर स्पेस और कॉमा दोनों काम करते हैं, जबकि वर्टिकल के अंदर आपको सेमीकोलन यूज़ करना पड़ेगा स्क्वायर ब्रैकेट में। सो ये एक समरी है। आज की जो हमारी क्लास है वो इसके ऊपर बेस्ड है। Our target is how to solve the set of linear equations using MATLAB, right? Question क्या दिया हुआ है, solve the following set of linear algebraic equations in matrix form AX equal to B using MATLAB। आपको एक set of equations दे रखा है, इसमें देखें कोई भी स्क्वायर की टर्म नहीं है, क्यूबिक टर्म नहीं है। That's why this set is known as linear equations, पहली बात, right? algebraic है क्योंकि केवल प्लस और माइनस के साइन है, राइट। अब ये 3 है इक्वेशंस, तो ये देखा सेट बन चुका है 3 इक्वेशंस का, राइट। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, एक्चुअली वी वांट टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। अल्टीमेटली इसको यूं समझ लीजिए आप, है ना। एक फॉर्म दिया हुआ है ax इक्वल टू b, ये यूज करते हुए आपको ये सॉल्यूशन करना है। आप लोगों ने मैट्रिक्स यूज करते हुए मैथमेटिक्स में सॉल्व किया होगा। यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे a क्या है, x, y और z के जो कोफिशिएंट्स हैं तीनों इक्वेशंस के, जैसे ये इक्वेशंस है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, इसके जो कोफिशिएंट है जैसे 5, -3, 2, ये इस मैट्रिक्स ए की पहली रो बनेगी। -3, 8, 4, ये इस मैट्रिक्स ए की सेकंड रो बनेगी। x एक वेक्टर है ना, जिसके अंदर तीनों वेरिएबल आएंगे x, y, z, ये लिखने की जरूरत है नहीं। और b क्या है, b ये है 10, 20 और 9, ये एक वेक्टर बनेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन मैट्रिक्स के अंदर, वो देख लेते हैं अपन। देखिए, हमारा फॉर्मूला है ax इक्वल टू b। अब टारगेट इज टू डिटरमाइन वेक्टर a, तो x कैसे निकलेगा, इस a को उधर ले जाएंगे तो इनवर्स ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b, राइट। तो सबसे पहले a मैट्रिक्स आपको एंटर करना पड़ेगा और b भी आपको एंटर करना पड़ेगा। इसको समझिए, ये मैंने कोफिशिएंट आपको बता ही दिए इक्वेशन के, तो मैट्रिक्स a तो आप जनरेट कर लेंगे। अब आप कहेंगे सर ये मैट्रिक्स b है, इसके अंदर आप लोगों ने ये एक कॉलम वेक्टर ही क्यों जनरेट किया, रो वेक्टर क्यों नहीं किया। तो उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब भी आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पहली मैट्रिक्स के कॉलम दूसरी मैट्रिक्स के रो के इक्वल होने चाहिए। जैसे कि ये 3 क्रॉस 3 का है, नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, है ना। इसमें आपको नंबर ऑफ रोज 3 करनी पड़ेंगे, इसलिए आपने कॉलम वेक्टर जनरेट किया। अगर आप इसको रो वेक्टर कर देंगे तो ये इसकी रो हो जाएगी 1, कॉलम हो जाएंगे 3, जो कि मल्टीप्लीकेशन की कंडीशंस को वायलेट करता है ना। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम जो सेकेंड मैट्रिक्स की रो है उसके इक्वल होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन मल्टीप्लाई, राइट। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। ये मैट्रिक्स में आप बेसिक मैथमेटिक्स में जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नहीं करना है, वंस यू हैव एंटर द मैट्रिक्स एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग वेक्टर, नाउ अवर टारगेट इज टू फाइंड आउट द एक्स। सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे INVA, दैट इज इनवर्स ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय b, सो इमीडिएटली यू विल गेट द आंसर। आप इसको एनालिटिकली भी सॉल्व करके देखें एंड देन गो फॉर द मैटलैब एंड ट्राई टू दिस एंड वैलिडेट योर आंसर। सो आई थिंक दिस क्लास आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई होगी और कैसे यूजफुलनेस है इसकी, मल्टीप्लिकेशन और इन्वर्स का हमने यूज़ देखा, है ना। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। आपको मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने x की जगह
ये y1 y2 y3 लिए और कुछ भी चेंज नहीं है, तरीका बिल्कुल वही रहेगा। आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे y1 y2 और y3 का आंसर लिख के भेजेंगे, ठीक है ना। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि हाउ टू सॉल्व द लीनियर एल्जेब्रिक इक्वेशन यूजिंग मैटलैब, है ना, विथ मैट्रिक्स फॉर्मूला। तो अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।